साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको कल बता दिया गया था कि आपका एसीएसआईआर का जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लाइव कर दिया गया है। अब उसी के क्रम में कुछ और आपकी जो बातें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ और इंस्टीट्यूट्स के जो हैं वो आपके अब पर्टिकुलर नोटिफिकेशन भी उनके वेबसाइट पे आना शुरू हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जितनी भी आपकी सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स हैं या आईसीएमआर के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी जो लिंक है वो आपका ओपन हो गया है। और उसके अलावा क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के अपने क्राइटेरिया होते हैं बच्चों को सेलेक्ट करने का। तो एक चीज़ जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरा वीडियो है उसको जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे हमेशा यही कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर हम किस तरीके से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, या क्या हमें इम्पोर्टेंट टिप्स बता दीजिए या कोई सजेशन बता दीजिए, या अगर हमें जेएनयू से पीएचडी करना चाहिए कि हमें एसीएसआईआर से करना चाहिए। तो पर्टिकुलर मेरी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हालाँकि इसमें तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसको अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हो चुके हैं तो आप इसको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। और यहाँ पे आप जाओगे तो एक वीडियो आपको मिल जाएगा, एसीएसआईआर वर्सेस जेएनयू पीएचडी प्रोसेस। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर मिल जाएगा बेटा। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आपको अपने लेवल पे फॉर्म भरना होगा, उनका अपना 2-3 राउंड में इंटरव्यू होता है और बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपने केवल एसीएसआईआर का फॉर्म भरा और उसके बेसिस पे आप वहाँ पे भी लिए एलिजिबल हो जाएँगे। आपको एसीएसआईआर का भी भरना है और पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट का भी फॉर्म भरना है। और हो सकता है अगर वो एंट्रेंस करा रहे हैं तो उसके लिए आपको उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जाके एंट्रेंस भी देना होगा। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, वो एसीएसआईआर का फॉर्म भर के छोड़ देते हैं और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का फॉर्म नहीं भरते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे चर्चा किया है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने से पहले, ठीक है? ये बात हो गई। अब हम जो बात करने वाले हैं, अगर मैं बात करता हूँ सीएसआईआर की, एक वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तब आपको यहाँ पे पीएचडी अगस्त 2025 प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ये आपका आईजीआईबी पीएचडी प्रोग्राम जो कि अगस्त 2025 के लिए जो है वो आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इसमें जो कि यहाँ पे बहुत डिसेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्य होता है। किस किस चीज़ों पे कार्य होता है वो यहाँ पे आपके लिए मेंशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन क्या है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, ये चूंकि एग्जाम जो डेट है वो आपका 1 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक ये आपका एसीएसआईआर का डेट है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 राउंड में इंटरव्यू होने हैं। पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू है जो कि डेट बाद में अनाउंस की जाएगी, ये आपका ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन जो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू है बेटा, उसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2-3 राउंड में आप, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी में कुछ मतलब शायद कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे चूंकि आपके पास केवल 3 इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, तो थोड़ा बुद्धिमानी का प्रयोग करके करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके फैमिली वाले या आपकी जो परिस्थिति है, या आप खुद दिल्ली नहीं जा सकते हैं, हैदराबाद नहीं जा सकते हैं, ठीक है? लास्ट मोमेंट पे आके चीज़ें खराब हो जाए, आपको लगता है, समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ों को पहले एक बार विचार कर लीजिएगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपके पास और भी इंस्टीट्यूट के ऑप्शन है। अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, तो अगर आप लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं, तो आपको लखनऊ में 4 इंस्टीट्यूट सीएसआईआर की मिलती हैं, और सीबीएमआर भी है, 5 इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है? तो इसी वजह से अपने ऑप्शन को कम मत करिएगा। मैं यहाँ पे किसी की एबिलिटी को कम ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये बहुत डिसेंट इंस्टीट्यूट्स होती है जहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत कम होती है। 2-3 राउंड में इंटरव्यू होता है, तो बहुत सोच समझ के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिंक है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले एसीएसआईआर में जाके एप्लीकेशन भरना होगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कल बताया था। वहाँ पे जो आपको एसीएसआई का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो लाके यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है? बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फेलोशिप यहाँ पे क्या आपको मिलनी है कि आपके भैया सपोज दैट आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आपका गेट स्कोर इज नॉट ए वैलिड फेलोशिप क्राइटेरिया फॉर एमएससी और एमटेक कैंडिडेट, तो गेट को इतना नहीं तवज्जे कर रहे हैं। अपर एज लिमिट बताई गई है, आपको एसीएसआईआर में जाकर रजिस्टर करना होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कुछ इंस्टीट्यूट्स की अपनी एक लेवल पे प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ और इंस्टीट्यूट्स की बात करता हूँ, जैसे एनआईआरएच हो गया, सीडीआरआई हो गया, आईआईटीआर हो गया, यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आपको अपना एक
रिसर्च प्रपोज़ल भी आपको अटैच करना होगा। रिसर्च प्रपोज़ल को मैंने वहाँ पे अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये आपसे कोई बहुत ब्रॉड लेवल पे चीज़ें माँग रहे हैं, बस ये आपको चेक करना चाहते हैं कि क्या भैया थोड़ा बहुत आपको रिसर्च के बारे में आइडिया है या नहीं है। लेकिन फिर भी इस लेवल पे बच्चे के ऊपर बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि वो रिसर्च प्रपोज़ल कैसे लिखे, कैसे अच्छा करे, क्या करे, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। बट जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं, तो वो रिसर्च प्रपोज़ल में ऐसा भी मत समझें कि कोई वहाँ पे बहुत बड़ा लिख देना है। मतलब एक प्रॉब्लम नॉर्मल जहाँ पे डिसर्टेशन किया होगा तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, उसी के बेसिस पे आपको बस प्रॉब्लम सॉल्यूशन और क्या टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, बस उतना ही वो जानना चाहते हैं। वो आपसे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं जानना चाहते हैं, बस ये आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे। तो ये याद रखिएगा, रिसर्च प्रपोज़ल के लिए इन्होंने बोला है कि ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल ज़रूरी नहीं कि आप जो रिसर्च प्रपोज़ल दे रहे हैं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं कि उसी पर आपकी पीएचडी चलेगी। वो बस आपके नॉलेज को चेक करने के लिए है, और ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द प्रपोज़ल विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड। आप साइंस के बारे में कितना सोचते हैं, उसको चेक करने के लिए किया जाएगा, ना कि ये चेक करने के लिए कि भैया अब आपने इतना बड़ा प्रपोज़ल दे दिया है, इतनी बुद्धिमानी से सोच के, तो भैया अब आपको रिसर्च उसी उसी टॉपिक पे कराया जाएगा। तो ये सब नहीं होने वाला है। रिसर्च प्रपोजल में क्या-क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या आप उसके बारे में जानते हैं और आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं। अगर आप 1 पेज का भी हैंड रिटन भी आप कर सकते हैं। 1500 वर्ड का होना चाहिए और आप एक सिंगल पीडीएफ में आप इसको करेंगे। फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको आईजीआईबी आना होगा, बाकी इस चीज़ को पर्टिकुलर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और कुछ यहाँ पे बहुत विशेष नहीं दिया गया है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अगर मैं आपका चर्चा करना चाहूँ, तो जब आप इस लिंक पर आएँगे तो आपको इस तरीके से आपको एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको एसीएसआईआर का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एसीएसआईआर की वेबसाइट पे पहले विजिट करना होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो वहाँ से सबसे पहले आपको एसीएसआईआर के वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, आप पीएचडी साइंस के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएँगे, एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। मेडिकल रिसर्च के लिए आपका अलग होगा, ठीक है? सॉरी, ये है आपका प्रोसीड फॉर एसीएसआईआर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, ठीक है? तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? तो ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है? तो सपोज दैट जो भी अभी होगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको पर्टिकुलर वहां से लाके फिल करना है, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना होगा। बाकी यहाँ पे आपको अपने वैलिड फेलोशिप जो भी आपके पास है और जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है, उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से आपको आईजीआईबी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। बाकी कल मैंने आपको एसीएसआईआर का दिखा ही दिया था, तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप करके करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करता हूँ, तो सारी जो ये कल का ये नोटिफिकेशन है, धीरे धीरे अब सबकी वेबसाइट पे अपडेट हो रहा है। एनआईआरआरसीएच की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपडेट किया था, आप लोगों को अवगत कराया था कि यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की तरफ से जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी लिंक जो है वो आपकी एक्टिव कर दी गई थी। वॉक इन इंटरव्यू था, मैंने वहाँ पे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने बोला था कि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक चैनल इनका है कि जहाँ से वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और एक चैनल जो होगा वहाँ पे वो एसीएसआईआर से कराएंगे। तो चूंकि एसीएसआईआर के माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसकी भी लिंक आपकी आ गई है। तो यहाँ पर भी जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है पीएचडी का जो इनका बैनर है, एसीएसआईआर का नोटिफिकेशन का बैनर है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई विशेष नहीं करना है, ना इन्होंने कोई प्रपोजल मांगा है, ना कुछ मांगा है, बस आपको एसीएसआईआर का फॉर्म भरना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट्स भारत में जितनी भी इंस्टीट्यूट है, सब अपने लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी है, बट सबका एडमिशन लेने का क्राइटेरिया अलग-अलग है। तो अगर आप इतनी माथापच्ची करना चाहते हैं, इतने लेवल पे आप जाके सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो ही आप ऐसे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करिएगा। अन्यथा आपके पास और भी सुलझी हुई इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, जिसमें आप एक तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी सुबह के टाइम पर ही आपके सीडीआरआई की वेबसाइट पर भी आपका एडवर्टाइज़मेंट जो है वो आपका अपडेट हो गया है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2024। यहाँ पर भी आपको कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीसीएमबी, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है सीएसआईआर की। इनकी वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हैं, तो आपको पीएचडी प्रोग्राम के कॉलम में आपको अगस्त 2025 के लिए जो है वो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। हालांकि चूंकि सीसीएमबी जो होता है वो अपना पर्टिकुलर एंट्रेंस लेता है, तो मुझे लगता है कि अभी ये वेबसाइट थोड़ी सी अभी और अपडेट होगी। अगर इसमें कोई भी लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है, जो डेफिनेटली आएगी, तो वो भी अगर आप खुद से इसको फॉलो करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इनका भी अपना एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और ये आपके 2 राउंड में इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है।
तो कुल मिला के जितनी भी आपकी सीएसआईआर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर, डीबीटी, और अगर आप रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको धीरे-धीरे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें अपडेट होते हुए नज़र आएँगी। तो कुल मिला के सीसीएमबी, सीडीआरआई, एनआईआरआरसीएच और आईजीआईबी में जो है वो आपका पीएचडी प्रोग्राम जो है वो एसीएसआईआर के माध्यम से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका लाइव कर दिया गया है। तो ये चीज़ें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी आप अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आपने किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप पर्टिकुलर इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में और किसी भी चीज़ों में कोई गलती ना करें। ठीक है? तो बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई संदेह होता है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी